Hello bachcho, let's read the question. The question says that the lower plate of parallel plate capacitor is supported on a rigid rod. The upper plate is suspended from one end of a balance. The two plates are joined together by a thin wire and subsequently disconnected. The balance is then counterpoised. Now a voltage V is equals to 5000 volt is applied between the plates. The distance between plates is D equals to 5 millimeter and the area of each plate is A equals to 100 centimeter square. Then find out the additional mass placed to maintain balance. All the elements other than plates are massless and non-conducting. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is electric force, tension, charge on कैपेसिटर. तो देखो बच्चों, फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है. ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी लोअर प्लेट जो है ये नीचे वाली, ये क्या है, रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है. ठीक है बच्चों. और जो अपर प्लेट है इस पर एक बैलेंस लगा हुआ है और जो कि दोनों कहां से कनेक्टेड है, एक थिन वायर से, वो भी रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है. ठीक है बच्चों. तो अब देखो, डी आपको गिवन है 5 मिलीमीटर, दैट इज कितना गिवन है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, 5 इंटू 10⁻³ मीटर. और वोल्टेज है हमारे पास, दैट इज 5000 वोल्ट. ठीक है बच्चों. और एरिया कितना है, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगर मीटर में करेंगे, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्लेट के लिए बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज Q/2ε0A, क्योंकि एयर की बात है. और वेट देखो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, और स्ट्रिंग है तो टेंशन प्रोड्यूस होगा. सो टेंशन जो होगा वो वेट के इक्वल होगा, राइट. और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो तो ये कितना बनेगा, Q²/2ε0A. ठीक है बच्चों. और यही हमारा फोर्स भी है, सो दैट इज Q²/2ε0A, इसी के इक्वल इक्वेट हो जाएगा, राइट. ठीक है बच्चों. अब देखो चार्ज, अगर हम कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV, राइट. तो इसे हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज mg इज इक्वल्स टू C²V²/2ε0A. अब देखो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो वोल्टेज गिवन है, ठीक है बच्चों, और कैपेसिटेंस को भी हम कैसे लिख सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, दैट इज ε0A/d, और एरिया और डिस्टेंस हमें गिवन है, राइट. तो ये भी वैल्यू रख दो, ε0² A² V²/2ε0A एंड देन d. तो A से A कैंसिल और एक ε0 से ε0 कैंसिल. ठीक है बच्चों. तो अब देखो बच्चों, अगर हम मास कैलकुलेट करना है, सो G भी नीचे आएगा और वैल्यूज रखेंगे, ε0 की 9 इंटू 10⁻⁻12, एरिया की 10⁻² इंटू 10⁻⁻4 एंड देन V² विच इज 5000 इंटू 5000. ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 एंड देन D की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻3. अब देखो ये भी क्या है, स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना, C² है, सो D² होगा. ठीक है. सो ये एक और आएगा, 5 इंटू 10⁻³ एंड देन G की वैल्यू है 10. ठीक है बच्चों. तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा बच्चों, दैट इज M इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. ठीक है बच्चों. सो द फाइनल आंसर for the balance, which is 4.5 gram. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.